राजस्थान के एक छोटे से गांव धौलासर में एक पुराना कुआं था। वह कुआं बाकी कुओं जैसा नहीं था। गांव वाले कहते थे कि उस कुएं में पानी नहीं, आवाजें रहती है। दिन में वह बिल्कुल शांत रहता, लेकिन रात के ठीक 12 बजे उसके अंदर से लोगों की हंसी, रोने की आवाजें, बच्चों की खिलखिलाहट और कभी-कभी किसी बूढ़े की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती। गांव वाले उससे दूर रहते थे, लेकिन 17 साल का नीरज उन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अलग सोच वाला लड़का था। उसे पुरानी चीजों का रहस्य जानना पसंद था। एक रात वह चुपके से टॉर्च लेकर कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने अंदर झांका, अचानक कुएं से आवाज आई, "तू देर से आया।" नीरज डर गया। उसका गला सूख गया। उसने नीचे देखा, मगर अंदर सिर्फ अंधेरा था। फिर वही आवाज आई, "तुझे अपनी खोई हुई चीज चाहिए ना?" नीरज के हाथ कांपने लगे। उसने बचपन में अपनी माँ को खो दिया था। गांव वाले कहते थे कि उसकी माँ कहीं भाग गई, लेकिन नीरज को हमेशा लगता था कि सच कुछ और है। उसने हिम्मत करके पूछा, "तुम कौन हो?" अचानक कुएं का पानी चमकने लगा। पानी में तस्वीरें दिखाई देने लगीं। पहले एक छोटा बच्चा दिखा जो रो रहा था, फिर एक बूढ़ा आदमी, फिर उसकी माँ। नीरज की आंखें फटी रह गईं। उसकी माँ कुएं के पास खड़ी थी और किसी से कह रही थी, "अगर मेरा बेटा कभी यहाँ आए, तो उसे सच बता देना।" नीरज जोर से चिल्लाया, "माँ!" लेकिन तस्वीर गायब हो गई। अचानक कुएं से एक लोहे की छोटी चाबी बाहर आकर उसके पैरों के पास गिर गई। नीरज समझ नहीं पाया। अगले दिन उसने पूरे घर में उस चाबी का ताला ढूंढना शुरू किया। तभी उसे अपने पिता के पुराने कमरे में एक बंद लकड़ी का बक्सा मिला। चाबी उसी में लगी। जैसे ही बक्सा खुला, अंदर एक पुराना टेप रिकॉर्डर और कई कैसेट रखे थे। पहले कैसेट पर लिखा था, "सच सुनने की हिम्मत हो तो ही चलाना।" नीरज ने कांपते हाथों से टेप चलाया। टेप में उसकी माँ की आवाज थी, "नीरज, अगर तू ये सुन रहा है, तो इसका मतलब मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ।" नीरज की सांसें रुक गईं। "तेरे पिता बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन गांव वालों ने उन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। उसी रात कुछ लोगों ने हमें मारने की कोशिश की। मैं तुझे बचाने के लिए भागी, लेकिन वापस नहीं आ सकी।" नीरज की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर अचानक टेप में कुछ और आवाजें आने लगीं। किसी आदमी की चीख, घोड़ों की दौड़, और फिर एक नाम, ठाकुर रणवीर। नीरज समझ गया कि गांव का सबसे अमीर आदमी, ठाकुर रणवीर, इस रहस्य से जुड़ा है। उस रात नीरज फिर कुएं के पास गया। इस बार कुएं से साफ आवाज आई, "सच अभी अधूरा है।" अचानक कुएं का पानी ऊपर उठने लगा। पानी में इस बार पूरा दृश्य दिखाई दिया। सालों पहले की रात, ठाकुर रणवीर कुछ लोगों के साथ नीरज के घर आया था। वह चिल्ला रहा था, "खजाने का नक्शा कहाँ है?" नीरज के पिता ने कहा, "वो नक्शा मैंने जला दिया।" तभी रणवीर ने गुस्से में घर में आग लगा दी। नीरज की माँ उसे लेकर भागी, लेकिन रास्ते में कुएं के पास हमला हुआ, और फिर वह कुएं में गिर गई। नीरज का पूरा शरीर कांपने लगा। कुएं से आखिरी आवाज आई, "मेरी आखिरी निशानी पानी के नीचे है।" अगले दिन नीरज रस्सी लेकर कुएं में उतरा। गांव वाले उसे पागल समझ रहे थे। कुएं के अंदर नीचे जाते ही उसे दीवार में एक छोटा दरवाजा दिखा। उसने धक्का दिया। अंदर एक गुफा थी। गुफा की दीवारों पर अजीब निशान बने थे और बीच में एक लोहे का संदूक रखा था। जैसे ही नीरज ने संदूक खोला, अंदर सोना या खजाना नहीं था, बल्कि सैकड़ों टेप रिकॉर्डर थे। हर टेप पर किसी गांव वाले का नाम लिखा था। नीरज ने एक टेप चलाया। अचानक आवाज आई, "मैंने अपने भाई को धोखा दिया।" दूसरे टेप में, "मैंने चोरी की थी।" तीसरे में, "मैंने झूठ बोलकर एक निर्दोष को फंसाया।" नीरज समझ गया, यह कुआं लोगों की आवाजें नहीं रखता था, यह उनके पाप संभाल कर रखता था। तभी पीछे से ताली बजने की आवाज आई। ठाकुर रणवीर गुफा में खड़ा था।
उसके साथ हथियार लिए आदमी थे। वह हंसते हुए बोला, आखिर तू यहाँ पहुँच ही गया। नीरज पीछे हट गया। रणवीर बोला, तेरे पिता ने इस कुएं का राज जान लिया था। यह कुआं इंसानों के सबसे बड़े राज रिकॉर्ड कर लेता है। अगर ये टेप बाहर चले गए तो पूरा गांव बर्बाद हो जाएगा। नीरज गुस्से में चिल्लाया, तुमने मेरी माँ को मार दिया। रणवीर मुस्कुराया, और अब तेरी बारी है। उसने बंदूक निकाली, लेकिन तभी गुफा में अचानक सारी टेप अपने आप चलने लगीं। हर तरफ लोगों की चीखें और सच गूंजने लगे। दीवारें कांपने लगीं। कुएं का पानी तेजी से ऊपर आने लगा। रणवीर डर गया। अचानक पानी में से एक हाथ बाहर निकला। वह नीरज की माँ का हाथ था। उसने रणवीर का पैर पकड़ लिया। रणवीर चीखने लगा, मुझे बचाओ। लेकिन अगले ही पल वह पानी में खिंच गया। सब शांत हो गया। नीरज किसी तरह बाहर निकल आया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि पुराना कुआं पूरी तरह सूख चुका था और उसके पास एक बोर्ड रखा था, सच कभी नहीं मरता। उस दिन के बाद धौलासर गांव बदल गया। लोग एक दूसरे से झूठ बोलने से डरने लगे, क्योंकि सबको लगता था कहीं ना कहीं कोई कुआं उनकी आवाज़ भी सुन रहा है।